वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउन का वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने नाउन करा रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रखा है और ग्रामर्स के बाकी वीडियोस भी करा रखा है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते। इसके पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोनाउन हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसके भेद बतलाते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। इसे डरिएगा नहीं, आप लोग बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझा दूंगा बहुत कम टाइम में। तो चलिए पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दूसरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बारे में मैं डेप्थ में बतलाता हूँ। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और बाकी के जो 5 प्रोनाउन है नीचे वो देख लीजिए। एक है पर्सनल प्रोनाउन, एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक है रिलेटिव प्रोनाउन, एक है इम्फेसिंग प्रोनाउन, एक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए नेक्स्ट उसके बाद आपको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, या नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऐसे समझ ले कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये सबसे शॉर्ट है, समझ लीजिए कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो चलिए जैसे ये एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ पर सी को यूज़ किया गया है बिकॉज यहाँ फिर मिसेस शुक्ला का रिपीटेशन नहीं करने के लिए प्रोनाउन सी का यूज़ किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो पहला है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि ऊपर बतलाया था। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में यूज होते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, मी, आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है। यू आप लोग जानते हैं कि सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट ये सब जो है थर्ड पर्सन है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन इसी को कहते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में होते हैं। तो चलिए जैसे इसका बतला देते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, सी इट का हर, दे का देम होता है। और इसे इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो है, मी का माइन होता है, अस का आवर्स होता है, योर का योर्स होता है, हर हिम हर्स हिज होता है, देम का दियर्स होता है। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी जान रखिए, माइन का माई, आवर्स का आवर, योर्स का योर हो जाएगा, दियर्स का दियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ। इसका जो रूल है प्रोनाउन में, जो आप लोगों को मैंने ऊपर क्या बताया पर्सनल प्रोनाउन, तो उसका जो रूल है, जब बहुत से प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज हो, मतलब बहुत प्रोनाउन रहे, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 2, 3, 1। 2 मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन। 3 मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आई, यू एंड ही स्टॉल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। जैसे यहाँ पर ही देखिए ये फर्स्ट पर्सन को पहले रख दिया गया है, पर इसमें क्या बोला, जब ज़्यादा प्रोनाउन होगा तो 2, 3 एक क्रम में सजाइए। तो 2 में यू, ही एंड आई सॉल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो आपका ये सेंटेंस सही होगा, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला में गलती क्या है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, जबकि आना चाहिए 2, 3 एक का क्रम में। चलिए नेक्स्ट रूल बतलाता हूँ। जब प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 क्रम में होना चाहिए, यानी प्रोनाउन प्लूरल में हो तो। जैसे देखिए यू, वी एंड दे शुड गेट डाउन टू वर्क। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही प्लूरल में है प्रोनाउन, तो वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन, यहाँ पर ही सही है। एक फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन का यूज़ किया है, प्रोनाउन प्लूरल में रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल जो आगे आप लोगों को बताया, रूल 3। लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे लेट रहेगा, लाइक रहेगा, बिटवीन रहेगा, बट रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा, इसके बाद जो प्रीपोजिशन लगता है उस ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे लेट आई डू दिस वर्क, नहीं लेट मी होता है, लेट मी डू दिस वर्क। तो चलिए ये बतला दिए। नेक्स्ट रूल है, रूल 4 में है। जैसे अगर नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो, मतलब अगर 2 नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो, एज देन के बाद नॉमिनेटिव क्लॉज केस का यूज होता है। एज देस के बाद नॉमिनेटिव केस, जैसे ही इज एज फास्ट एज मी, तो यहाँ पर मी नहीं होगा। नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो तो नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। जैसे ही एज फास्ट एज आई, ये नॉमिनेटिव केस है तो इसका आई का ही यूज़ होगा। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है, दूसरे प्रकार के। ए नाउन इज इंडिकेटिंग पोजीशन एंड ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन क्या दिखाता है, इंडिकेटर करता है पोजीशन और अपने ओनरशिप को। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हज, हर, देम। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफ का यूज़ नहीं करते हैं,
क्या पोजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है एस के पहले, तो ये गलत हो गया। ये रूल आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि जो पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा, जैसे द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, जैसे यहाँ पर इट्स का आगे कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं है तो नीचे वाला सही हो जाएगा। तो उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले ही आप लोगों को पता है, जब सेंटेंस में सिर्फ वर्ड का यूज़ हो तो मतलब घूम फिर के आपके ऊपर वर्ड आ जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चलिए इसका रूल बताता हूँ। ये तो आप लोगों को पता चल गया, रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ, आवर सेल्फ। इसका रूल है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बी द, मूव, रेस्ट एंड हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। ये जो वर्ड्स दिया गया है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ नहीं होगा। ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, यहीं से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, हिमसेल्फ हटा दे, क्यों हटा दे ये आप बतलाइए, क्योंकि मैंने ऊपर बतलाया है हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़, ये योर सेल्फ हटेगा, क्योंकि कीप के बाद, स्टॉप के बाद, टर्न के बाद कभी भी योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, मैंने रूल बतला दिया। तो चलिए नेक्स्ट में आपके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आपके आप नाम से जाने जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसाइडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। तो ये इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, कंसाइडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ईटीसी। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे आइदर, ऐसे यूजेस भी बतला देते हैं। आइदर के यूज़ कब करते हैं, जब दो में से कोई एक हो, जैसे दो है, ये दोनों में से कोई एक होगा तो आइदर का अर्थ यूज़ करते हैं। नाइदर का दो में से कोई भी नहीं रहेगा, ये दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो नाइदर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नन का प्रयोग कब करते हैं, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे जब तीन रहेगा तो उसमें से कोई एक के अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए नीचे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके बारे में बतलाता है। व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। जैसे फिर एक बार आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना चाहिए। व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट, जैसे दो और दो से ज़्यादा शब्द इज एक्टिंग इन द सेम वे, एक ही तरह से व्यवहार करे, टुवर्ड्स द अदर, तो एक दूसरे के तरफ, जैसे ईच अदर, वन अदर। ईच अदर का यूज़ होता है, बाकी इसका यूज़ पे भी ध्यान दीजिए। ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ कर देते हैं। वन अदर कब यूज़ करते हैं, जब दो से अधिक आदमी रहेगा तो उसके लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। चलिए इसका कुछ रूल आप लोगों को बतला दूँ जो आपके एग्जाम्स में आएगा। रूल बाद में, पहले आज आपको पहले टाइप्स ऑफ बता दें, उसके बाद रूल एक बार बतलाएंगे। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, सच, द सेम, ये सब जो यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वस्तुओं को पॉइंट आउट करता है। दिस इज अ कैट, दिस इज अ टेबल, दिस इज माई पेन, ये क्या करता है यहाँ पर ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का यूज़ होता है, जबकि प्लूरल में वंस का यूज़ होता है। ये रूल है, आप लोगों को याद रखेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने के लिए वंस का यूज़ प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द न्यू वर्जन बट दिस इज एन ओल्ड वन, तो वन का यूज़ होता है क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर ही है, इसीलिए। दिस आर द न्यू बुक्स दैट न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वन, वंस का यूज होता है क्योंकि प्लूरल नाउन है यहाँ पर, इसलिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रोनाउन आपके सातवां टाइप का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं। रिलेटिव मतलब जो जोड़ता है, किसी को रिलेट करता है, ये इसी से याद रखिए, रिलेट करता है। जैसे हु, हुम, ये रिलेट करता है। हुज, विच, दैट, जैसे दो शब्द को दैट जोड़ता है, रिलेट करता है ना, बस इसी का काम है रिलेटिव प्रोनाउन का। अच्छा, इसका ऑल का जो प्रयोग होता है व्यक्तियों के लिए हो तो इसके बाद हु का यूज़ होता है, न कि हुम का। जैसे ऑल के बाद हु का यूज़ होता है, ना कि हुम का, जब ये किसी प्रथम प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा तब। जैसे ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, हुम या नहीं होगा, ऑल हुम नहीं आ सकता है, ठीक है। रूल नंबर 2 यहाँ पर क्या बोलता है, तो चलिए इसका देखिए। ऑल का यूज़ वस्तुओं के लिए
हो तो डैट का यूज़ होता है। जैसे थिंग्स के लिए ऑल का यूज़ होगा तो उसके बाद दैट का यूज़ हो सकता है। तो जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर थिंग्स के लिए किया गया है, इसलिए डैट का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये रूल अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को आप लोग एंजॉय कर लेंगे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। रूल नंबर 3, एवरीथिंग नथिंग द ओनली एवरीवन नन नो बडी मच लिटिल द सेम द फ्यू लिटिल के बाद दैट का यूज़ होता है। ये जितने सेंटेंस आप लोगों को वर्ड बताए इसके बाद दैट का यूज़ होता है। जैसे माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, यहाँ पर ही देखिए थिंग यहाँ है ना, तो थिंग दैट आई नीडेड, तो थिंग के बाद दैट का यूज़ हुआ है। तो उसके बाद होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इट डज नॉट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस और थिंग को रेफर्स नहीं करता है। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनी, ऑल, सम, एनी, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, वन, अनदर। ये जो प्रोनाउन है ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो चलिए नेक्स्ट जो नंबर टाइप 9th है, एम्फेसिंग प्रोनाउन। इनका यूज़ सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट पे दबाव डालने के लिए जाता है। जैसे आप इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, जैसे आप इस खून के लिए जिम्मेदार है, हिंदी में मैंने आपको बतलाया। इस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। जैसे योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, मतलब आप खुद जिम्मेदार है आपके प्रॉब्लम के लिए। ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाल रहा है, किसी का ऊपर दबाव डालना कोई सब्जेक्ट के ऊपर, वो एम्फेसिक प्रोनाउन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो है, बस यहीं तक था, आप लोगों को मैंने पूरा बतला दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कम से कम टाइम में कैसे प्रोनाउन कराना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको देखते हुए मैंने इसके पूरे टाइप को करवा दिया, और जो इम्पोर्टेंट रूल बचा है इसको मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रोनाउन के करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ एरर्स करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए और भी ग्रामर्स का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।